सैमी को कई साल पहले एक शानदार वैज्ञानिक ने बनाया था और ज्ञान और यादों को इकट्ठा करते हुए अनगिनत आकाश गंगाओं की यात्रा की थी। लेकिन समय के साथ उन्हें भुला दिया गया और पीछे छोड़ दिया गया। वेलकम टू मेंटोर ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आप इस तरह की विदाउट एनी एफर्ट किड्स एनिमेशंस बनाना चाहते हैं तो यूर एट द राइट प्लेस। तो हमने इस तरह की एनिमेशन को 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो आइए उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एक स्टोरी जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी के अलावा गूगल बार्ड, बिंग या चैट जीपीटी 4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनके एक्सेस के लिए आप फर्स्ट कमेंट को देख सकते हैं। तो स्टोरी जनरेट हो जाने के बाद आपने सिंपली इसको कॉपी करना है Ctrl+C और अपने नोट पैड को ओपन करके पेस्ट कर देना है Ctrl+V। सेकंड स्टेप के अंदर हम अपने स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपली हम अपने स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और इसके लिए मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने आकर पेस्ट कर देना है और ट्रांसलेशन में देखेंगे कि ट्रांसलेशन हो गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं और उर्दू और हिंदी भी मौजूद है। ठीक है, ये नीचे आएँ तो आपको हिंदी भी नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है। उसकी वजह ये है कि ये हमें एक ऐसा टेक्स्ट देता है कि जिसके अंदर हम हिंदी के वर्ड्स को उर्दू के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं मैनुअली। और ट्रांसलेट करने के बाद आपने अपनी स्टोरी को सिंपली कॉपी कर लेना है। और हाँ, आप ये सारे का सारा प्रोसीजर अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी यूज़ करके कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्या कर रहे हो। दोस्तों, थर्ड स्टेप के अंदर आपने अपनी ट्रांसलेट हुई स्टोरी को कॉपी करना है और 11labs.io को ओपन करना है और इसके अंदर आकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको एक वॉइस जनरेट करके दे देगा। आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपली जब ये जनरेट हो जाएगी तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना और इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वॉइस इनहेंसमेंट एक ऑप्शनल स्टेप है। अगर ज़रूरत हो तो आप अडोबी पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपनी वॉइस ओवर वाली वॉइस को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है। फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करते हुए इमेजेस को जनरेट करेंगे। तो सिंपली आपने अपनी स्टोरी के एक ऐसे सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस देता हो कॉपी करना है और आकर पेस्ट कर देना है और सिंपली फिर जनरेट कर देना है और आपकी इमेजेस जनरेट हो जाएगी। तो इसमें आप अपनी एस्पेक्ट रेशो भी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक। इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फ़ोटो लेना चाहते हैं या आर्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ मिलेंगे देखने को। तो अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो पेड हैं। तो ये हमें जब तक फ्री मिल रहा है तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो आप इसमें कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइटनिंग को देख सकते हैं स्टूडियो की या गोल्डन, जो भी आप लाइटनिंग देना चाहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैमरे का व्यू पॉइंट किस तरह से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो उसके बाद हम फिर जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट इमेजेस देखेंगे। इन चारों में से कोई एक इमेज तो ऐसी होगी ना कि जो कि हमारे डिज़ायर्ड प्रॉम्प्ट और फ़िल्टर्स के मुताबिक आएगी। तो आपने अपनी इमेजेस और फ़िल्टर्स को देख लेना है कि जो मैच कर जाए तो आपने उस जैसी फ़र्दर इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसको फेवरेट में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहते हैं कि इस जैसी इमेज को फ़र्दर और जनरेट करना चाहते हैं जो आपको पसंद आए तो शो सिमिलर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो इस जैसी और इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। तो आपने उसके बाद सिंपली इनको डाउनलोड कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक अगला और प्रॉम्प्ट देते हैं। एक कोई कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस लेंगे और उसी जगह पर हम अगेन Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देंगे और ठीक है, रिफ़्रेश कर सकते हैं। और अगर आप फ़िल्टर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपको उसके मुताबिक इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने इनको भी सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड इनको करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपना अगला प्रॉम्प्ट देना है। ठीक, आपने सिंपली बस अपने उस सेंटेंसेस को जिनकी एक कंप्लीट सेंस हो अपनी स्टोरी में से निकालने हैं और बस वो कॉपी पेस्ट आपने करते जाना है और इमेजेस को डाउनलोड करते जाना है। दोस्तों, अडोबी फायरफ्लाई एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और आज सिर्फ इमेजेस नहीं, आप और भी इससे बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इसके साथ एक छोटा सा लोगो आता है, लेकिन वो आपने इनलार्ज कर लेना है इनको। तो फाइनली हमने बहुत ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों 5th स्टेप के अंदर आपने कोई ना कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे कि मैं कैपकट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप InShot या काइनमास्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने अपनी इमेजेस को जनरेट कर देना है और जो आपकी वॉइस ओवर है, ठीक है, और साथ उसको अटैच कर लेना है। तो आपको जो फाइनली रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जगमगाते जंगलों, झिलमिलाती झीलों और अंधेरे में चमकने वाले अनोखे जीवों के साथ यह ग्रह एक चक्काचौंध भरा नजारा था। टिम्मी और सैमी ने ग्रह के हर कोने का पता लगाया, नए दोस्त बनाए और उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में सीखा। लेकिन उनके मिशन ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब उन्हें पता चला कि जेफिरिया पर्यावरण संकट का सामना कर रहा था। कभी प्राचीन जंगल मर रहे थे और झीलें प्रदूषित हो गई थीं। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित टिम्मी और सैमी ने जेफरियंस को एकजुट किया और बड़े पैमाने पर सफाई का प्रयास किया। टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ग्रह की सुंदरता को बहाल किया और निवासियों को अपने घर को संरक्षित करने का महत्व सिखाया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में जेफिरियंस ने टिम्मी और सैमी को एक विशेष जेफिरियन क्रिस्टल दोस्ती और एकता का प्रतीक भेंट किया। अपने मिशन को पूरा करने के साथ टिम्मी और सैमी ने अपने नए दोस्तों को विदाई दी और वापस पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की।